एजेज यानी उम्र। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, मान लो कोई के है और पी है, उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है 6:5। ठीक है, और आफ्टर 15 ईयर्स और उनका जो रेशियो बन जाता है के और पी का, के प्लस 15 वन पी प्लस 15, उनका रेशियो है वो बन जाता है 9:8। ठीक है, ये बन गया है। ये हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर बड़ा है 6 है पी से, तो यहाँ पर भी के हमेशा ही बड़ा ही रहेगा। अगर समान जो एज है उसका रेशियो दे रखा है तो 15 साल है 15 साल, तो के हमेशा ही बड़ा रहेगा। इनको अलग अलग मेथड से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? पहला देखो, फर्स्ट मेथड बताता हूँ। ये हो गया M1, जो काफ़ी एक कॉमन मेथड होता है। उसको लिखा जाता है प्रेजेंट एज का रेशियो है। ठीक है, मान लो x मान लेता हूँ, इसमें 6x और 5x है। ठीक है, इसमें 15 जोड़ देते हैं प्लस 15, तो ये बराबर हो जाता है 9/8। अब इसकी x की वैल्यू निकालो और दोनों की एज निकाल सकते हो। ये हो गया मेथड नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मेथड दूसरा करते हैं। चलो यहाँ पर बता भी देते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर के की एज आएगी वो 30 ईयर्स आएगी। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ नहीं करो, इनका जो दे रखा है एजेस का रेशियो, ठीक है 6:5 दे रखा है, और बाद में ये होता है 9:8। ठीक है, ये कितने साल बाद होता है? ये 15 ईयर्स बाद होता है। यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो गया? 48। और ये कितना हो गया? 90। ये 45। अब इन दोनों को घटा दो, कितना बचता है? 3। ठीक है, ये 3 आ गया है, 3 यूनिट आ गया है। अब इन दोनों को, एक सेकेंड, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस करो आपस में, यानी कि ये हो जाएगा 135 और 120। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इसको बराबर करो 15 के, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू है वो 15 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। हमें निकालना कितने हैं? 6 यूनिट का, तो निकाल दो। तो 6 × 5 हो जाएगा। 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 30। ये वैल्यू, ये एज आएगी के की, और पी की निकालनी है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 कितना आ गया? 25। ये सेकंड मेथड हो गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लो, 6:5 दे रखा था, फिर 9:8 दे रखा था, फिर 15:15 कर दो। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 48 - 45, कितना आ रहा है? 3। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया, 135 - 120, कितना आ रहा है? 15। अब उनको निकालना किसका है? इसका निकालना है, और अपना कितना आया है? 3 आया है। तो जो दे रखा होता है और अपने में से जो दिया है उसको डिवाइड किया जाता है। तो निकालना किसका है? 15 का, तो कितना आ जाएगा? 2। तो कितना आ गया? 30। अब इसका निकालते हैं, 5 दे रखा है, अपना कितना आया? 3 आया, निकालना किसका? 15 का, कितना आ गया? 25। ये ईयर्स।
अब देखते हैं मेथड नंबर 3। इसकी कंडीशन बता देता हूँ क्योंकि लिमिटेशन है। कंडीशन है कि यह तभी लागू होगा जब सेम एज इंक्रीज होती है। मतलब क्या है, अभी क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये दे रखा था, ठीक है, 9:8 दे रखा था। ये भी 15 साल है और ये भी 15 साल। अगर यहाँ पर 15 साल की जगह कोई और साल होता 25 साल, तो ये मेथड काम में नहीं आता। ये इसकी लिमिट है, ठीक है। बाकी ये काफ़ी इजी मेथड है, अभी बता देता हूँ। देखो, अब इनका जो अंतर देखो, 6 और 5 का में से अंतर देखो, इनका 1 साल का अंतर है। ये हमेशा ही रहेगा गैप। इन दोनों का जो गैप है ये हमेशा ही 1 है, ठीक है। अब देखो, इन ये कितना 6 से 9 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, +3 इंक्रीज हुआ है। ये कितना इंक्रीज हुआ, ये भी +3। इसीलिए सेम आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 15 है। अगर 25 होता तो फिर ये मेथड लागू नहीं होता। तो अब पता चल गया है कि अपनी जो +3 है इसकी यूनिट की वैल्यू कितना है, +15 है। तो 6 की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 30। सेम इसी का भी निकाल दो कि +3 की कितनी यूनिट है, +15 है। तो 5 की निकालनी है तो 5 डिवाइड बाई +3/15, 5 = 25, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिट है, ये लिमिट ध्यान रखना, तभी लागू है जब सेम नंबर इंक्रीज हो। 15 साल यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 15 साल इंक्रीज हुआ है, सेम इंक्रीज हुआ है, तभी लागू होगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये है प्रेजेंट एज, ध्यान रखना, और ये है 15 साल बाद एज। तो अपन जो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे इनसे और इनसे, ठीक है, इस वाले मेथड से। तो ये प्रेजेंट एज आ रही है। अगर यही पूछता कि 15 साल बाद वाली एज, तो यहाँ पर हम +3 फैक्टर इक्वल टू 15 फैक्टर कर रहे हैं, तो 9 फैक्टर की जगह कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 करो, मल्टीप्लाई 3, तो कितनी आती है, 45, ठीक है। यही चीज़ इस वाले मेथड में भी यही करनी है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी, कि प्रेजेंट एज है ये 15 साल बाद, 15 साल बाद वाली एज ये है। अपना फैक्टर कितना आ गया था, 3 यूनिट आया था, 15 के बराबर है। तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, तो 9 15, ये हो गया 45। और ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि 30 यूनिट आगे आ चुका था, ये रहा 30 यूनिट तो वैसे ही आ चुका था। 15 साल और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 45। तो कैसे भी कर सकते हो। अब देखो डायरेक्ट ऑप्शन कैसे करते हैं। अभी क्या है कि मैं अभी इसमें इन दोनों का गैप है ना 1 है, तो मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मान लो के और पी है, इसका रेशियो 7:1 है, और 5 साल बाद है, इसका रेशियो 4 और 1 बन जाता है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन देता हूँ। इनमें से ऑप्शन टिक करना है, कौन सी एज होगी, ठीक है। देखो क्या करो आप, इन दोनों का जो गैप है क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों का गैप है वो आ रहा है 3, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कौन सा होगा, क्या ये 6 का मल्टीप्लिकेशन, नहीं। क्या ये है, हाँ, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ऑप्शन ये है। तो ऐसे भी कर सकते हो 1 लाइन में। तो ट्रिक है ये। एक सेकंड, मैंने इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा बताया है। इसमें बताना है के और पी की एज का डिफरेंस पूछा है, इसलिए अपन ने यहाँ डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हमेशा ही। आज भी मान लो इसकी एज के है वो मान लो 30 है,
ठीक है, और इसकी 25 है। 5 साल बाद भी जो इनका जो डिफरेंस होगा, अभी डिफरेंस कितना है, 5 का है। ठीक है, अब 5 साल बाद ये 35 का, ये हो जाएगा 30। अभी भी डिफरेंस कितना, 5 का। फिर मान लो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 45। 10 साल बाद 40। अभी भी डिफरेंस कितना, 5। ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस। तो इसका जो अपना डिफरेंस निकाला है ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए जो इनका जो डिफरेंस का है वो हमेशा इससे डिवाइड होना चाहिए। तो केवल ऑप्शन ये बचता है। अब इसी क्वेश्चन को मेथड से करते हैं, देखो। ठीक है, कितना रेशियो था, 5:7:1 था और 4:1 है। कितने साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, ये दे रखा है। अब डिफरेंस पूछा है के माइनस पी की प्रेजेंट एजेस का। प्रेजेंट एजेस या फ्यूचर एजेस जितना भी साल है, डिफरेंस हमेशा ही कभी भी पूछो सेम ही रहेगा। आज पूछो, कल पूछो, 10 साल बाद पूछो, प्रेजेंट ये हमेशा ही डिफरेंस हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस कितना है, 6 है, और इनका जो डिफरेंस है ये कितना है, 3। तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो 6 और 3 ये तो सेम होने चाहिए, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:1 और 8:2 ये आना चाहिए। ठीक है, अब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी कि मामला सही से है। अब इनमें डिफरेंस देखो, यहाँ से कितना इंक्रीज़ है, +1 इंक्रीज़ हो रहा है। +1 कितने के बराबर है, 5 साल के बराबर है, क्योंकि यही पूछा था कि 5 साल बाद इतना होता है। ठीक है, इसमें भी सेम ही तो है, +1 है तो ये 5 साल के बराबर है। तो एक यूनिट है वो 1 यूनिट है वो 5 साल के बराबर है। तो हमें निकालना कितना, 6 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 30, यानी कि वो 30 साल हो जाएगा। ये है, और यही अगर पूछता कि 5 साल बाद वाला, तो 5 साल बाद वाला इनकी एज है वो भी निकाल सकते थे, और अभी इसमें इतना ही रखते। चलो इसमें निकाल ही देते हैं के और पी की एज भी। देखो 7:1 दे रखा था, 4:1 दे रखा है, +5 साल बाद। ठीक है, +5 साल बाद। तो अभी इनका जो ये ज़रूर देना, हर क्वेश्चन में देखना है, 6 है क्योंकि रेशियो बराबर करना है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इनको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये नॉर्मल बनेगा अपना क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन में करना है। रेशियो अब आया है इसका, अब ये इसमें करना है हमें, +5 साल +5 साल। क्वेश्चन अब शुरू हुआ है अपना, जो मेथड से करते थे। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 7 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, यहाँ पर भी 7, 35, यानी कि के की प्रेजेंट एज है वो आ रहे 35, और पी की प्रेजेंट एज कितनी आ रही, इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितनी है, 1 है, और 1 की यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये 5 है। और अगर 5 साल बाद कितनी होती, 5 साल बाद यानी कि +5 और साल करते तो 40 आना चाहिए था। तो यहाँ पर भी देख लो, एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 वैल्यू की कितनी होंगी, 40। 8 × 5 = 40। ये देखो सेम आ रही है, इस तरीके से करना है। ये यहाँ सीखना है कि ये ज़रूर देखना है, ये रेशियो हमेशा ही सेम करना है हर क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं तो ज़रूर करना है। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अलग से क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी है, ठीक है, इनकी जो अभी की एज है वो है 3 और 5, और 5 साल बाद, 5 साल बाद है उसका जो एज है उसका रेशियो बन जाता है
जो छोटा है वो हमेशा छोटा रहेगा, ध्यान रखने की बात है। ये 20 है। अब इन दोनों को सबसे बेस्ट मेथड है मेथड नंबर 2, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। उससे कर दो। 3 और 5 दे रखा है, 13 और 20 दे रखा है, 5 साल बाद है, 5 और 5 कर दो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 65 माइनस 60 इक्वल टू 5 आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस 65 आ रहा है, कितना आ रहा है 35। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 35। हमें निकालनी किसकी है, मान लो बी की निकालती है, बी की परसेंटेज है ये। ठीक है, और ये ए की परसेंटेज है। तो 5 यूनिट की निकालनी है तो यहाँ पर भी 5 है, तो मतलब यही आ गई है परसेंटेज ऑफ बी की। ईयर्स है वो 35 साल है। अब इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से करते हैं। यहाँ पर सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो रेशियो 3:5 दे रखा था और 5 साल बाद यही हो जाता है 13:20। गैप बराबर करना है। यहाँ पर गैप कितना है 2 का, यहाँ पर गैप कितना है 7 का। गैप बराबर करना है। ठीक है, गैप बराबर करना है। मान लो 2 गैप करना है तो क्या करो, 2/7 से मल्टीप्लाई करो इसको भी 2/7 से मल्टीप्लाई करो। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये 3 और 5 है, ये हो जाएगा 26/7, ये हो जाएगा 40/7। गैप कितने हैं, ये है 5 साल बाद का। इन दोनों का गैप निकालो या किसी का भी गैप निकाल दो। चलो इसका बी का निकालते हैं। गैप कितना आ जाएगा, -5 दे रखा है, ये कितना आ जाएगा 5/7। ये कितने का है, ये 5 के बराबर है। तो अपन को निकालना कैसे, 5 यूनिट के बराबर निकालना है। तो 5, तो ये इसके मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट ही आ गया। 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। ए का निकालना होता तो इसमें भी गैप देख लो, सेम ही आता है गैप हमेशा। 26/7 -3, ये कितना आ जाएगा 26 - 21/7, ये आ गया 5/7। ये कितने के बराबर है 5 के बराबर है। तो 3 यूनिट का कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये चीज़ 3 यूनिट की निकालनी है। 5/7 की वैल्यू है 5, तो 3 की निकालो। 3 की निकालने के लिए 5/7 बाई, एक सेकंड यहाँ लिख लेता हूँ, 5/7 करेंगे और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। 5 × 7 अपन 5 × 3। ठीक है, 5 से 5 गया, ये कितना आ गया 21, ये 21 आ गया है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब देखो ये तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा टफ हो गया, इजी कर लेते हैं। देखो तीन और 5 दे रखा था, 13 और 20 दे रखा है। गैप कितना 2 का, गैप कितना 7 का। ऐसा क्या करें दोनों बराबर हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 14 और यहाँ पर भी 14, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। अब ये कितना हो जाएगा 21:35, ये हो जाएगा 26:40। ठीक है, हो गया है। अब इनका जो गैप देख लो कितना है, गैप 5 है और कितना साल बाद देख रहा था 5 साल बाद देखा रहा था। 5 यूनिट के बराबर है, तो 35 यूनिट कितने वर्ग के बराबर होगी, इसी के बराबर हो जाएगी। तो यही आंसर है, और इसका भी यही आंसर है 21 ईयर्स। तो किसी से भी कर सकते हो, गैप ये बराबर करना है हमेशा, ये ध्यान रखो। और इसके बजाय मेथड 2 है वो हमेशा ही बेस्ट रहता है, बेस्ट और इजी। अब और क्वेश्चन देखो, ठीक है।
क्वेश्चन देखो, मान लो कोई ये x है और y है, इसकी एज है 4 साल पहले, ठीक है, माइनस में लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट एज है। 4 साल पहले उनके जो रेशियो था वो था 4:5, ठीक है। और 8 साल बाद, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो बन जाता है 11:13 बन जाता है। तो हमें निकालना है, यानी कि x प्लस वाई की जो एज है, प्रेजेंट एज, दोनों को सम निकालना है। कैसे निकालोगे? 2 मेथड से हम करेंगे। मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 का मतलब है अपन जो अभी इसी मेथड से करेंगे। यहाँ लिखो 4, यहाँ 5, यहाँ लिखो 11, यहाँ लिखो 13। दोनों का डिफरेंस कितना है? इसका 1 है, इन दोनों का 2। क्या दोनों का डिफरेंस सेम अलग अलग हो सकता है? नहीं। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 13, ठीक है। ये कितने साल बाद है? 4 साल ये है और 8 साल ये है, तो ये का जो गैप है वो 12 साल का है, ये भी 12 साल का है। तो इन दोनों का जो यूनिट देखो, 3 यूनिट की वैल्यू है वो 12 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हैं? 4 साल पहले की एज है, हमें सम निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, या अलग अलग भी कर सकते हो, वैसे इन दोनों को पहले ही जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 4 कितना आ रहा है? ये आ गया 72। ये 4 साल पहले की है, तो 4 साल पहले की है, तो हमें तो प्रेजेंट की निकालनी है। तो 4, तो इसका भी 4 जुड़ेगा, इसका भी 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 करो, कितना हो जाएगा? 80। ये प्रेजेंट एज ऑफ x प्लस वाई है, इसको निकाल सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे ना करके अलग अलग भी निकाल सकते हो, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 32, और इसका कितना आ जाएगा? 40। अब इन दोनों को जोड़ो, 72, ठीक है। ये 4 साल पहले, 4 साल बाद +4 तो 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 80। ये था मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 से निकालो। मेथड नंबर 2 मतलब वही जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, M2 निकालते हैं। ये दे रखा है 4:5 दे रखा है, और 11:13 दे रखा है, ठीक है। अब -4 ईयर पहले था और 8 साल बाद, यानी टोटल एज कितना? 12, तो यहाँ 12 लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो गया 55 - 3 चौके 52, तो कितना आ गया? 3। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करने पर 156 - 132 आ जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो है 24, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू अपने क्या है? 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है। अब इन दोनों का सम है, निकालो, 9 9 8 72 आ गया है। अब प्लस 4, 8 साल बाद दोनों का 4 4 हो जाएगा, तो 80। ये हो गया आंसर। M2 हमेशा कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब जगह लगेगा। अब इसी को ही अलग से करते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट होगा और बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। स्टार लगाओ, बहुत ज़्यादा काम आएगा। रेशियो क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है, और ये दे रखा है 11:13 दे रखा है, ठीक है। गैप कितना? 1 का। गैप कितना? 2 का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये हो गया 8 और 10 बन गया है, और ये 11 और 13 बन गया है, ठीक है। ये 4 साल पहले था, ये 8 साल बाद है, यानी कि 12 साल का गैप है।
ये कितनी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट है वो 12 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 4 साल के बराबर है। ठीक है, ये 4 साल की है। ठीक है, प्रेजेंट एज है 4 साल पहले की ये है, तो प्रेजेंट एज में कितना, ये 4 साल पहले की है तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 4 साल और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 4 साल की यूनिट कितनी, 1 है, तो एक यूनिट ऐड कर दो इसमें, 1 यूनिट ऐड इसमें कर दो, 1 यूनिट इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 11। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 20, और साल कितना दे रखा है 4, कितना हो गया 80। यानी कि इससे अपन ने ये भी निकाल दिया कि प्रेजेंट एज है उनका रेशियो क्या है, ये है 9:11 प्रेजेंट रेशियो है। इनको ऐसे भी किया जा सकता था, 8 साल बाद ये इतना है। ठीक है, रेशियो ये है, तो हमें 8 साल पहले जाना है, तो 4 साल की यूनिट इतनी है, तो 8 साल की यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें 2 यूनिट जाना है, तो क्या करेंगे, -2 कर देंगे दोनों में, तो कितना 11 - 2 कितना आ रहा है 9:13 - 2 कितना आ रहा है 11। ये देखो सेम आ रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, सीख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि साल से यूनिट क्रम करना है। ये हम यूनिट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर होती है ये यूनिट होती है, और जो ये गैप हमेशा सेम रहेगा। यहाँ देखो गैप कितना है 2 का है, यहाँ गैप कितना है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ गैप कितना है 2 का है। अगर मान लो ऑप्शन पूछा जाता है और गैप पूछा जाता, तो गैप अगर ऑप्शन में आ जाते हैं, मान लो ऐसे ही कुछ ऑप्शन बना रहा हूँ, 3 और 2 है। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया 5 और 8, सी ऑप्शन है ये हो गया 3 और 7, और डी ऑप्शन है 1 और 4। तो कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें गैप 3 और 3 कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें गैप 2 का है, इसमें गैप कितना 1 का, इसमें गैप 3 का, इसमें गैप 4 का, इसमें गैप 2 का, तो ये ऑप्शन होता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये मान लो ये हो गया सीमा, ये हो गया प्रीति, इन दोनों की प्रेजेंट एज है, उनका रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है, और प्रीति है वो सीमा से 6 साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है, यानी कि सीमा प्रीति की एज है, ये प्रीति यहाँ पर एज इक्वल टू सीमा की एज प्लस 6 साल, ऐसा ही है, ये क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है कि 6 साल बाद उनका जो रेशियो क्या होगा। ठीक है, प्लस 6 साल बाद रेशियो क्या होगा। अब देखो 3 और 4 दे रखा है अनुपात, गैप कितना है 1 का, यानी कि 1 यूनिट है, दोनों के एज में गैप का डिफरेंस कितना है 6 साल का है, क्योंकि प्लस 6 साल है तो 6 साल है। ठीक है, 1 यूनिट है वो 6 साल के बराबर है, 6 साल के बराबर है, तो हमें निकालना है 6 साल के बाद ही, यानी कि 1 यूनिट ऐड करनी है, तो इसमें भी 1 यूनिट ऐड कर दो, इसमें भी 1 यूनिट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4:5। और यही पूछा जाता कि 12 साल बाद क्या होती, तो 6 साल की 1 यूनिट है, तो 12 साल की क्या 2 यूनिट, तो इसमें 2 ऐड कर देते, इसमें 3 और 4 दे रखा, +2 ऐड कर देते, तो 5:6 आ जाता, ये रेशियो। और क्वेश्चन देखो, ठीक है, ए है और बी है, इनकी जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो दे रखा है 3:5, और जो इनकी प्रेजेंट एज है उनका सम है वो दे रखा है 44। तो दोनों का डिफरेंस है प्रेजेंट एज का, वो निकालना है। ठीक है, दोनों में 2 मेथड से कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, एक सेकंड, इसकी जगह आप 8 कर लो ताकि हमें काटने में आसानी होगी। पहला मेथड,
3 और 8 दे रखा है। ठीक है, दोनों का जो सम है यानी कि 3 + 8 = 11 यूनिट। 11 यूनिट किसके बराबर? 44। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? ये होगी 4 यूनिट के बाद। पूछा क्या है? डिफरेंस, यानी कि 8 - 3 यूनिट यानी कि 5 यूनिट पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 4 20 साल। तो ए और a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 ईयर्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये आ गया है। ठीक है, दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो, दूसरा मेथड वही जो सदाबहार मेथड होता है। क्या दे रखा है? देखो, रेशियो है 3:8 दे रखा है। दिया क्या है? सम दे रखा है। सम दे रखा है यानी कि 11 दे रखा है। ये कितना? 44 दे रखा है। पूछा क्या है? डिफरेंस पूछा है। तो 8 - 5 पूछा है, 8 - 3 पूछा है यानी कि 5 पूछा है। सदाबहार मेथड क्या है? जो दे रखा है, दिया क्या? 44 दिया है, और अपना सम क्या है? 11। पूछा क्या है? डिफरेंस वाला, उससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 4 × 20। ये मेथड सब जगह लागू होता है। जो दे रखा है, अपना दे रखा है, उससे डिवाइड करो, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सब जगह लागू होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सब जगह यही मेथड आता है। वापस देख लो, इसने सम कितना दिए रखा था और अपना सम कितना आया, और जो पूछा है, डिफरेंस पूछा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 20। कुछ भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से निकाल सकते हैं 20 साल। अब और क्वेश्चन देखो, अपना हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, यहाँ ए और बी लिख लेता हूँ। इसकी जो 8 साल पहले एज है का रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, और 4 साल पहले, यहाँ पर देखो लिखने का तरीका भी आप समझ लो। माइनस का मतलब है कि 4 साल पहले प्रेजेंट से, ये है 5 और 7। ठीक है, अब देखो अपना बेसिक मेथड है, वहाँ से करते। तो इसका जो निकालना है 8 साल बाद। ठीक है, प्लस लिखना है, मतलब प्रेजेंट एज से 8 साल बाद, वो अपन को रेशियो निकालना है कि क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह क्या आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे किया जाता है। दोनों का गैप कितना है? 1। दोनों का गैप 2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अब ये 4 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और 7। ठीक है, 8 साल बाद निकालना है। ये कितना यूनिट आ रहा है? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट है। ठीक है, और ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 4 साल के बराबर है। हमें निकालना कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है ना। तो ये कितना है? 16 साल। तो 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, तो 16 साल कितने यूनिट के बराबर हो जाएगी? 4 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो 4 यूनिट किस में ऐड करनी है? 4 यूनिट हमें ऐड करनी है इस वाला में। ऐड कर दो, 4 यूनिट कितनी आ जाएगी? 6:, इसमें 4 यूनिट कर दो, कितना आ जाएगा? कहीं गड़बड़ लग रही है, 1 सेकेंड। हाँ, गड़बड़ तो है ही, 1 सेकेंड मिटा देता हूँ। हमें इसमें ऐड करनी है ना, नया रेशियो तो ये है। 4 यूनिट ऐड कर दो, इसमें कितना? ये हो जाएगा 8, और इसमें ये ऐड करो 10। रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5 ये हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, ठीक है, ए और बी है, उसका जो रेशियो है ये 5 साल पहले का रेशियो है। ठीक है, लिखने का तरीका देख लो, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ये ए और ये बी है। ठीक है, और जो 5 साल बाद होगा वो रेशियो होगा 6:7। ठीक है, और क्या दे रखी है? सी है ना, वो बी से 10 साल बड़ा है, नहीं 10 साल छोटा है, यानी कि बी है वो सी से 10 साल बड़ा है, बी। या फिर ऐसे कह सकते सी है वो बी से 10 साल छोटा है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान एज है, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में। ठीक है, तो हमें निकालना है B:C बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से देखो निकालते हैं।
सबसे पहले चेक किया जाता है गैप, गैप कितना 1, गैप कितना 1, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कितना 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गैप है 10 यूनिट, 10 साल। ठीक है, 10 साल बराबर 2 यूनिट है, यानी कि इस इक्वेशन में देखा जाए तो 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 यूनिट लिख सकते हैं, यानी कि v का यूनिट बराबर c का यूनिट प्लस 2 यूनिट, ये हो गया इक्वेशन। अब देखो v का हमें प्रेजेंट निकालना है, ये प्रेजेंट के हिसाब से है ना इक्वेशन, तो प्रेजेंट निकालो। देखो यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर आ गई है 5 साल के बराबर है, तो प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट तो ये है, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद है, तो प्रेजेंट ये है, यानी कि 5 साल यहाँ आना है, तो 5 साल 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट इसमें भी ऐड कर दो, 1 यूनिट इसमें भी ऐड कर दो। तो अब रेशियो क्या बन जाएगा इनका, ये बन गया 5 और 6, यानी कि b की वैल्यू आ गई है 6 यूनिट, इसमें डालो b का 6 यूनिट आ गया है, तो c प्लस 2 यूनिट। ठीक है, तो c का यूनिट कितना आ गया है 4 यूनिट। अब रेशियो निकाल दो, b का यूनिट 6 है, c का यूनिट 4 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6:4, यानी कि 3:2। ये देखो इतना आसानी से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। एंड